अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी रेशमी बोटी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सी ये बनेगी। बाहर जब हम रेस्टोरेंट्स में ये खाने के लिए जाते हैं तो बहुत ही महंगी डिश बन मिलती है, तकरीबन 600 या 500 की एक छोटी प्लेट मिलती है, लेकिन घर में ही हम बहुत चीप प्राइस में इसे रेडी कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेशमी बोटी बनाना। रेशमी बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ली है। ये बोनलेस चिकन है और मैंने इसे चौकोर पीसेस में इसे काट लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आधी प्याली दही, फेंटा हुआ दही मैं इसमें डालूंगी। दही को हमेशा फेंट कर डालना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद मोटी मोटी हरी मिर्चें मैंने इसे कूट ली थी और वो 1 टेबल स्पून डाली है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। इसके बाद 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, ये डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पर जो हमारा जो मसाला हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और सबसे लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी, लेकिन आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करना है। इसके बाद हमने नमक डालने के बाद भी हमने इसे अच्छे से इसे एक बार फिर मिक्स करना है और नमक मिक्स करने के बाद मैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल है और इसमें मैंने एक बारीक चॉप करके प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज जो है मेरी बहुत ज़्यादा बारीक है तो जल्दी से ये ब्राउन हो जाएगी। कढ़ाई में कुछ मसला हो गया था, इसलिए मैंने प्याज और ऑयल जो है वो पतीले में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए हमारी यहाँ पर प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है और इसके बाद मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक इसमें पेस्ट कर दूंगी और इसे लहसुन अदरक को हमने प्याज और ऑयल के साथ अच्छा सा भून लेना है ताकि लहसुन अदरक की इसमें स्मेल ना आए। ये देखिए यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक जो है वो भून गया है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये देखिए हमने जो चिकन है वो मैरिनेट करके रखी थी, अब वो हम प्याज लहसुन अदरक में डाल देंगे। बॉल को अच्छे से साफ करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी चिकन जो है उसमें डाल दी है। जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखी थी वो सब हम इसमें डाल देंगे और इसे हम प्याज और ऑयल के साथ हम इसे भून लेंगे। जैसे ही हम इसको भूनेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारी चिकन का जो है वो कलर चेंज हो रहा है और ये देखिए हमारी यहाँ चिकन जो है वो अच्छे से भून गई है, लेकिन ये अभी अंदर से जो है वो कच्ची है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है। यहाँ पर जिस बॉल में मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसमें बस थोड़ा सा पानी लेकर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन में, ताकि हमारी ये जो चिकन है वो अंदर से गल जाए। लेकिन और ज़्यादा मज़ीद इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें दही डाली है तो दही भी अपना पानी छोड़ती है, इस वजह से हमने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसे हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ना है। 6 से 7 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और हमारी जो चिकन है वो गल गई है। ये देखें ये हमारी चिकन अंदर से बहुत अच्छी सी ये गल गई है और मसाला भी हमारा गल गया है और इसमें से एक बहुत अच्छा सा अरोमा आ रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून लेमन जूस डालूँगी। लेमन जूस डालने के बाद हमने इसको भूनना है। लेमन डालकर तकरीबन बस 5 से 6 सेकंड तक के हमने इसे भूनना है। मेरे चैनल पर जो नए व्यूज़ हैं उनसे मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये देखिए यहाँ पर मैंने लेमन डालकर अच्छा से इसे भून लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर
तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें मक्खन ऐड करना है। मेरे पास ब्लू बैंड मैड्रीन का मक्खन है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मक्खन ऐड करूँगी। मक्खन डालने से इसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट इसमें आ जाएगा, बिल्कुल देसी स्टाइल का इसमें टेस्ट आएगा। और ये हमने मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो गया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्रीम ऐड करनी है। क्रीम आप जो हमारा जो फ्रेश दूध होता है आप उसकी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, उस पर जो मलाई होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिल्क पैक की क्रीम यूज़ करूँगी। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश दूध की मलाई जो होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद हमने चंद सेकंड तक इसे भूनना है ताकि क्रीम हमारे फटे नहीं, और ये स्लो जो फ्लेम करके आपने इसमें क्रीम डालनी है। बस ये हमारा ये रेडी है। अब बस हम इसे 2 से 3 सेकंड तक हम इसे पकाएंगे और फिर हमारी रेशमी बोटी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए यहाँ पर हमारा रेशमी बोटी बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने हरा धनिया और फ्रेश क्रीम से मैंने गार्निश किया है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये बनी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।